बोलते चलो, बोलते चलो, बोलते चलो, बोलते चलो, शेरा वाली का जयकारा, बोलते चलो, शेरा वाली का जयकारा, बोलते चलो। ये बिंदिया माँ की बिंदिया, ये बिंदिया माँ की बिंदिया, भक्तों की ले गई निंदिया की माँ। जय अम्बे मात की। माता रानी का जयकारा जरूर लगाते रहिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो से जुड़ेंगे तो माता रानी आपसे अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगी। मेरी वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कि नवरात्रि के समय आपको कौन कौन से वस्त्र पहनने चाहिए और किस किस रंग के वस्त्र माता रानी धारण करती हैं, जिससे कि माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं यदि आप उन वस्त्रों को पहनकर माता रानी की पूजा करते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि सुहागन स्त्रियों को जब भी माता रानी की पूजा करती हैं तो पूरा श्रृंगार करके ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए। पैरों में महावर, हाथों में चूड़ियां वगैरह पहनकर ही माता रानी की पूजा करें। और वस्त्रों का भी ध्यान रखें। 9 दिन तक आपको कौन कौन से वस्त्र पहनने हैं और उनकी क्या क्या, आप कौन से वस्त्र पहनेंगे तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार करना है उसकी वीडियो डाली हुई है, वो भी जरूर देखिएगा। इसके साथ ही 9 दिन तक माता रानी को कौन कौन से भोग लगाने हैं उसकी भी वीडियो डाली हुई है, वो भी जरूर देखिएगा। पूजा की बहुत ही सरल विधि बताई हुई है, जिससे कि आप पर ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और आप बड़ी ही आसानी से अपनी पूजा बहुत ही कम समय में पूरी कर लेंगे। तो इस वीडियो से भी जुड़े रहिए और माता रानी का जयकारा एक बार कमेंट में जरूर लगा दीजिए। राधे राधे। 9 दिनों में माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। शैलपुत्री अर्थात पहाड़ की पुत्री। माता रानी का बहुत ही सुंदर सा स्वरूप है। हाथ में उन्होंने त्रिशूल लिया हुआ है, दूसरे हाथ में कमल विराजमान है। नारंगी रंग के वस्त्र पहने हुए स्वर्ण वर्ण की माता है, तो इसीलिए इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे आपके जीवन में एकाग्रता आती है और आपके जीवन में शक्ति बढ़ती है। इसीलिए इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता रानी के 9 दिन के रूपों में दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता रानी को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी माता रानी उस समय की माता रानी का स्वरूप है जब माता ने भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए योगी का रूप धारण किया था। उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला विराजमान है। इसमें माता रानी का तपस्विनी स्वरूप है। इसमें माता रानी ने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है, इसीलिए आप सफेद रंग की साड़ी पहन सकते हैं। उसमें लाल रंग का बॉर्डर हो तो और भी अच्छा है, बहुत ही सुंदर लगता है ये माता रानी का स्वरूप। इस स्वरूप के माता रानी का भक्ति करने से, उनकी आराधना करने से आपके जीवन में भक्ति भाव बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। माता रानी का स्वरूप बहुत ही सुंदर होता है। माता रानी के 9 रूपों में तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। लाल रंग के जोड़े में माता रानी बहुत ही सुंदर लगती हैं। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित माता रानी युद्ध की मुद्रा में है। इस मुद्रा से माता रानी आपके जीवन में सुख और सौहार्द लेकर आती है, प्रेम का संचार होता है। इसीलिए इस दिन सभी को लाल रंग की साड़ी अवश्य पहननी चाहिए और माता रानी को भी इस दिन लाल रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। 9 दिन की माता रानी में चौथा दिन माता कुष्मांडा को समर्पित है। माता रानी के 9 रूपों में चौथा दिन माता कुष्मांडा को समर्पित है। माता रानी का स्वरूप पृथ्वी के रचनाकार के रूप में है। 8 हाथ है माता रानी के। एक हाथ में चक्र, गदा, शस्त्र, अस्त्र से सुसज्जित माता रानी हाथ में माला लिए हुए, जप की माला लिए हुए, कमंडल लिए हुए माता रानी बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं। आपके जीवन में हर्ष और उल्लास लेकर आती हैं, प्रेम और सौहार्द लेकर आती हैं। इसीलिए इस दिन नारंगी रंग के, बैगनी रंग के कपड़े पहनने चाहिए और नीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। 9 दिनों में माता रानी का 5वां स्वरूप स्कंद माता का स्वरूप है, जिसमें वह अपने पुत्र कार्तिकेय को अपने गोद में लिए हुए हैं। माता रानी का यह स्वरूप प्रेम और सौहार्द को दिखाता है, माता के प्रेम को दिखाता है अपने पुत्र के प्रति। तो यह रूप भी माता रानी का बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसमें माता रानी ने मुख्य रूप से पीले और सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं। तो आप भी अगर पीले और सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं तो आपके जीवन में
पांचवा दिन का स्वरूप माता रानी का स्कंद माता स्वरूप है। बहुत ही सुंदर स्वरूप है, क्योंकि स्कंद यानी कि कार्तिकेय, उन्होंने अपनी गोद में कार्तिकेय को विराजित किया हुआ है। माता रानी की 4 भुजाएं हैं जिनसे वह अपने भक्तों की संतानों की रक्षा करती हैं। तो यदि आप इस दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा और अर्चना करते हैं तो माता रानी आपके बच्चों का, आपके परिवार का भरण पोषण करती है और उनकी रक्षा करती हैं। इसीलिए इस दिन आपको पीले और सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माता रानी को भी पीले और सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। माता रानी के 9 दिनों में 9वां दिन माता रानी सिद्धिदात्री को समर्पित है। सिद्धियों को देने वाली है माता रानी, आपकी हर इच्छा पूरी कर देती हैं, जीवन में खुशहाली लाती हैं। आप जिस तरह से पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक माता रानी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली आती है। आपकी जो भी मनोकामना होती है वह सारी पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए इस दिन माता रानी को हरे रंग के वस्त्र समर्पित करने चाहिए और स्वयं भी हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इससे माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में खुशियाँ ला देती हैं। मैंने जिस तरह से आपको बताया है कि आपको 9 दिन तक किस तरह से वस्त्र धारण करने हैं, माता रानी को किस तरह से वस्त्र समर्पित करने हैं, यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपके जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी आपकी इच्छा है, वह सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं। आपके जीवन में प्रेम का, सौहार्द का बहुत ज़्यादा समावेश हो जाता है। आप जो चाहते हैं माता रानी से वह आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। भय दूर हो जाता है, चिंताएं दूर हो जाती हैं। माता रानी आपसे अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। और 6ठे दिन की माता कात्यायनी माता हैं। यदि आप कुंवारी लड़कियां इन माता की पूजा करती हैं तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। यह तपस्या स्वरूप माता हैं, तो इसीलिए जब कुंवारी कन्या वर की प्राप्ति के लिए तपस्या करती हैं तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए कुंवारी कन्याओं को गुलाबी रंग के वस्त्र माता रानी को अर्पित करने चाहिए और स्वयं भी माता रानी के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए। 7वें दिन का स्वरूप माता रानी का कालरात्रि माता है। कालरात्रि यानी कि हमारे जीवन से भय को, संकट को दूर करती है माता रानी। इसीलिए माता रानी के इस दिन में कत्थई रंग के, ब्राउन रंग के, इस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए। ग्रे कलर के वस्त्र पहन सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप माता रानी के समक्ष उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में जो भी भय है, जो भी संकट है, उसे दूर कर देती हैं। 8वां दिन माता रानी को महागौरी नाम से जाना जाता है। कथा के अनुसार जब माता रानी ने भोले बाबा को पाने के लिए पूजा अर्चना की थी तब भोले बाबा ने, इससे वह बहुत ज़्यादा मैली हो गई थी, तो भोले बाबा ने उन्हें गंगा जल से नहलाया था तो उनका श्वेत वर्ण हो गया था। तो इसीलिए माता रानी प्रेम की प्रतीक मानी जाती हैं, सुंदरता की प्रतीक मानी जाती हैं। इस दिन यदि आप माता रानी की पूजा करते हैं तो आपके अंदर मन की और तन की दोनों ही सुंदरता बढ़ जाती है। इसीलिए इस दिन माता रानी को सफ़ेद रंग के कपड़े और बैंगनी रंग के कपड़े अर्पित करने चाहिए और स्वयं भी धारण करने चाहिए। इससे आपके जीवन में सुंदरता आती है। प्रेम की प्रतीक है माता रानी, तो आपके जीवन में प्रेम बढ़ता है। इस दिन माता रानी ने भोले बाबा को प्रसन्न किया था इस रूप में, इसीलिए उनका नाम महागौरी पड़ा था। तो इसीलिए आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी होती है वह समाप्त हो जाती है। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। आप मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।